अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तैयब। आज हम बात करेंगे कि डेंटल क्राउन या डेंटल कैप क्या होता है और रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद इसको करवाना क्यों ज़रूरी है, और रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद ये कितने अरसे के अंदर अंदर करवा लेना चाहिए, ये किन मटेरियल्स का बना होता है, और अगर ये हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद नहीं करवाते तो उससे हमारे दांत के ऊपर क्या असर पड़ेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या है तो आप मेरी रूट कैनाल ट्रीटमेंट वाली वीडियो देख सकते हैं। मोस्टली लोग तभी प्रेजेंट करते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए जब दांत को बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है। इस केस के अंदर दांत ऑलरेडी काफ़ी वीक हो चुका होता है, और फिर जब हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं तो हम वो जो दांत के ऊपर जितना भी कीड़ा लगा होता है हम उसको ड्रिल कर देते हैं। इसी तरह हम दांत को अंदर से काफ़ी हॉलो कर देते हैं, या दांत जो है आरसीटी के बाद पहले की बनिस्बत थोड़ा सा खोखला हो जाता है या ब्रिटल हो जाता है या वीक हो जाता है। तो क्राउन का मकसद ये होता है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद जब पेशेंट का पेन ख़त्म हो जाए तो अब जो स्ट्रक्चर बच गया है उसको किसी तरह से सेव किया जाए या प्रिजर्व किया जाए। क्राउन का प्रोसीजर जो है वो 2 विजिट्स लेता है। फर्स्ट विजिट में हम दांत की ट्रिमिंग करते हैं ऑल अराउंड द टूथ, हर तरफ से दांत को ट्रिम करते हैं, और फिर हम जो है दांत का इम्प्रेशन लेते हैं या नाप लेते हैं, और फिर पेशेंट को हम घर भेज देते हैं, और जो नाप है वो फिर लैब में जाता है और 2 से 3 दिन में क्राउन रेडी हो जाता है। फिर हम पेशेंट को कॉल करके बुला के उनके जो टूथ है आरसीटी ट्रीटेड जो टूथ है उसके ऊपर वो क्राउन जो है सीमेंट कर देते हैं। आरसीटी के बाद क्राउन कब करवाना चाहिए ये डिपेंड करता है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद या आरसीटी के बाद अगर तो स्ट्रक्चर काफ़ी है और वो दिखने में काफ़ी मजबूत लग रहा है तो फिर हम क्राउन को 2 से 3 महीने डिले कर सकते हैं। लेकिन अगर वो स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा वीक है तो विद इन 2 वीक्स क्राउन करवा लेना मस्ट है, अदरवाइज़ दांत के फ्रैक्चर होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर तो पिछले दांत हैं मोलर्स या प्री मोलर्स या जो ये बड़ी दाढ़ें हैं, इनमें आरसीटी के बाद 2 हफ्ते के अंदर अंदर क्राउन करवा लेना चाहिए। एकदम भी कुछ केसेस में हम कहते हैं कि एकदम भी क्राउन ना करवाएं ताकि रूट कैनाल के बाद पता चल सके कि दांत में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। तो इस वजह से 2 वीक्स वेट कर लेना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन फिर ज़्यादा डिले करना जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाता है और पेशेंट को आराम आ जाता है तो अगर हम उनको फॉलोअप नहीं करते तो पेशेंट जो है वो इस चीज़ को काफ़ी ईजी ले लेते हैं और वो फिर उसके बाद क्राउन नहीं करवाते। वही पेशेंट फिर 1 से 1.5 साल के बाद वापस जब आते हैं प्रेजेंट करते हैं तो वो जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका होता है और टूट चुका हुआ होता है, या वो पेशेंट री इन्फेक्शन लेके आ जाते हैं उसी दांत का, क्योंकि जब हम दांत के ऊपर क्राउन नहीं करते तो फिर री इन्फेक्शन होने की जो होते हैं वो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उन केसेस में फिर हमें या री आरसीटी करनी पड़ती है या फिर हमें इवन के दांत को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है या दांत को निकालना पड़ता है। इस वजह से रूट कैनाल के बाद जो है पोस्टीरियर टीथ जो हैं या जो पिछले दांत हैं उनके ऊपर तो क्राउन मस्ट है। अगर हम अपने अगले या सामने वाले दांतों की बात करें जो इंसाइजर्स और केनाइन्स हैं, डिपेंड करता है। अगर तो कीड़ा उन दांतों में बहुत कम लगा हुआ था और रूट कैनाल करने के लिए उन दांतों को काफ़ी माइनर ओपनिंग करनी पड़ी है या उनको काफ़ी कम ट्रिम करना पड़ा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगले दांतों में क्राउन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मोस्टली ये केस होता नहीं है और ऑलरेडी दांत को काफ़ी डैमेज हो चुका होता है तभी लोग आते हैं रूट कैनाल करवाने। तो अगले दांतों में भी जो होता है क्राउन मस्ट होता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू पिछले दांत अगले दांतों में हम जो है क्राउन का प्रोसीजर वो 1-2 साल भी डिले कर सकते हैं। अगर एक पेशेंट है उनको कहते हैं कि वो भी क्राउन नहीं करवाना चाह रहे तो फिर अगले दांतों में वो काफ़ी मंथ्स या ईयर्स के बाद भी क्राउन करवा सकते हैं, क्योंकि उन अगले दांतों के ऊपर जो है बाइटिंग फोर्सेस नहीं आ रही होती या हमने अगले दांतों से चुबाना नहीं होता, तो अगले दांतों के फ्रैक्चर होने का चांसेस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। लेकिन पिछले दांतों में क्योंकि फोर्सेस आ रही होती हैं, चीविंग फोर्सेस या बाइटिंग फोर्सेस आ रही होती हैं, हमने उन्हीं दांतों से चुबाना होता है या खाना होता है, इस वजह से उन दांतों पे क्राउन करवाना मस्ट होता है। ये क्राउन जो होता है ये 2 तरह के मटेरियल से बना होता है, एक होता है पीएफएम और एक होता है जिरकोनिया। इन मटेरियल्स के बारे में आप और जानने के लिए मेरी डेंटल ब्रिज या फिक्स टीथ वाली वीडियो देख लें, उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल बताया हुआ है कि ये मटेरियल क्या होते हैं। अगर आप आरसीटी ट्रीटमेंट के बाद क्राउन नहीं करवाते तो आपका दांत एक ना एक वक्त पे आके या तो टूट जाएगा या फ्रैक्चर हो जाएगा या दांत में री इन्फेक्शन हो जाएगा और दांत दोबारा दर्द करने लग जाएगा। तो बेहतर यही है कि आप रूट कैनाल के बाद क्राउन करवा लिया करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा कि डेंटल क्राउन क्या होता है और रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद इसको करवाना क्यों ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए डॉक्टर तैयब फराज को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।